करीब करीब 192 के हाई पे ट्रेड करता हुआ। चंदन, एक बार एसीसी को देखिएगा आप। एसीसी पर एक ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं 1962, दैट मीन्स मैं 1980 या फिर 2000 की कॉल पे फोकस कर सकता हूं। आपका टेक क्या होगा एसीसी पर? जी मेरा देखिए, बाजार के डिक्लाइन के बावजूद एसीसी अपने आप को होल्ड करके और ब्रेकआउट दे रहा है। कल भी अच्छा मूवमेंट आया था बट फॉलो अप नहीं हुआ, आज वापस डिक्लाइन से बाइंग आ रही है, तो साफ संकेत है कि काउंटर में सपोर्ट तो बने हुए हैं। 1920 के लेवल से सपोर्ट बने और कहीं ना कहीं 2020 तक अपसाइड दिखाना चाहिए। तो 1980 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, जो लगभग 1.25% के आसपास का प्रीमियम इसमें है, यानी कि अभी 26 से 27 रुपए के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में आपको 35 से लेकर 38 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें एसीसी पे फोकस कीजिए और थोड़ा सा अगर आप देखें ये इसका प्राइस बिहेवियर, ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी अच्छी खासी है। इस बीच आप एनबीएफसीज में देखिए और एक स्टॉक देखिए आप एमएनएम फाइनेंस। ये स्टॉक देखिए आज गजब के वॉल्यूम्स और समझ लीजिए कि 27 अप्रैल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ डिहाई पर है। आज एमएनएम की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए आप, वो काफ़ी अच्छी खासी है। बॉश अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, तो एमएनएम फाइनेंस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सरोकार है इसका अगर आप देखें इस पूरे फैक्टर के साथ। आशीष, एमएनएम फाइनेंस के वॉल्यूम्स को देखिए, आज टेंडिमा को पार किया, आज बेस से बाहर निकल के आया। और जब मैं इस बेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बेस ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 7 महीने का बेस है और बेस से निकल के 20 डिमा को टच करता हुआ। आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए 7 महीने का बेस और सेकेंड टाइम ये अटेम्प्ट हुआ। पहले हमने देखा था यही कोशिश एक बार फरवरी में हुई थी। फरवरी में भी स्टॉक ने 150 के लोस बनाया और वहां से एक शार्प रिकवरी आपको 224 के जोन तक जाती हुई देखने को मिली। और कल के सत्र में स्टॉक ने वापस मतलब 2 दिन की पहले इसने करीब 150 के आसपास लो बनाया और वहां से एक बेस बनना स्टॉक में शुरू हुआ। आज हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, यानी करीब 1.5 करोड़ शेयर्स के अंदर ट्रेड स्टॉक ने पिछले 7-8 दिन के हाईस को क्रॉस किया। ये क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है इस शॉर्ट टर्म रेंज से निकलने का। मेरे हिसाब से अब 156 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड इस स्टॉक में रखना चाहिए और मैं समझता हूं ऊपर में पुल बैक के चलते 172 173 की अपसाइड बहुत ही शॉर्ट टर्म में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, ये आपके सामने रणनीति सेट हो रही है 2 ट्रेड्स में जो आपको एफएनओ में चहकते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से संपर्क अब हम लोग साध चुके हैं हमारे मित्र आशीष महेश्वरी साहब से और उनसे पूछते हैं किसी ट्रेड पर अगर उनका ध्यान हो तो। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को। मेरा मानना है कि ऑटो इंसुलेटिव सेक्टर, ऑटो जो पैक है उसमें अभी भी एक अच्छा दमखम बाकी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इस क्वार्टर के नतीजे काफ़ी अच्छे रहने वाले, तो दोबारा से एक्टिवेशन देखने को मिला है। इसके अलावा लीडिंग ब्रोकरेज ने भी उसका जो टारगेट साल का रखा हुआ है करीब 1060 के आसपास का रखा हुआ है, तो अभी भी काफ़ी अपसाइड महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे नज़र आती है यहाँ। चलिए, ये ट्रेड आपके सामने आता हुआ दिख रहा है फिलहाल एमएनएम पे। तो 2 कॉल्स ऑटो स्पेस में आपको आती हुई दिख रही हैं। आशीष महेश्वरी साहब की तरफ से एक फंडामेंटल अप्रोच और राम भैया साहब आपको एक लॉन्ग कॉल मारुति पर देते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज सुबह ही एक रिपोर्ट एमएनएम पर थी सीएलएसए की, जहां पर टारगेट्स एक्चुअली काटे गए थे, लेकिन ये बाजार की महानता है कि आपको क्या बढ़िया मूव आता हुआ दिखता है। वीरेंद्र जी, बढ़िया मूव आपको सीमेंट स्पेस में आता हुआ दिखेगा। जेके सीमेंट देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है 29.24। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। ये काउंटर आपको नतीजों से पहले चलता हुआ दिखेगा लगभग 483 रुपये के आसपास। तो पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस आज चहकता हुआ दिख रहा है और मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट अगर आप देखें तो ये अपना जो प्रीवियस 52 हफ्ते का हाई था इसने वो काउंटर ने तोड़ा है और फिलहाल स्क्रीन पर इंडिया सीमेंट आपको चलता हुआ दिखेगा 190 150 पर। यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हुई थी लगभग मध्य अप्रैल में, उसका हाईएस्ट लेवल था 195। देखते हैं किस तरीके से ये आपको मूव करता हुआ दिखेगा। ओपनिंग अप ट्रेड्स की चर्चा करते हैं और डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर एक कंपनी नवनीत एजुकेशन। ये आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है 7850 पर। और वीरेंद्र जी, यहाँ पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि आप यहाँ पर वॉल्यूम बार देखिए,
लगभग आपके सामने 21 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर एक फंड HDFC ने मार्च की तिमाही में अपना स्टेक बढ़ाया है। बढ़िया प्राइस एक्शन और वॉल्यूम है। 79.85 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। चंदन तपड़िया साहब, अगर आप ध्यान देना चाहें नवनीत एजुकेशन पर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वापस ओपन अप ट्रेड बाजार में देखने को मिल रहे हैं। जिस हिसाब से पेपर के बाद में अब नवनीत एजुकेशन के स्टॉक में बॉटम बना है वो रिमार्केबल है। आज के दिन काफी बड़े ब्लॉक डील हुए हैं, लगभग 21 लाख शेयर से ज्यादा का ब्लॉक हुआ है और पिछले लगभग 20 दिनों का जो कंसोलिडेटिव जोन था उसके हर्डल को इसने से डिसाइसिवली पास किया है। तो 77 के हर्डल के पार करने के बाद अब 77 सपोर्ट बन जाएगा। काउंटर कहीं ना कहीं ऊपर में 88 तक के अपसाइड भी छू सकते हैं जो लगभग इसके अपसाइड के सर्किट होंगे। तो 88 और पोजिशनली आप इसको 95 तक के टारगेट भी देख सकते हो। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग खुलता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी। स्टॉक का हाईएस्ट लेवल था लगभग 95 रुपए के आसपास। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 महीने पहले जब आपको ये परेशानी आती हुई दिखी कोविड की। और अब आपको एक बहुत ही बढ़िया बाउंस आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी दिन से ये स्टॉक गिर रहा था और आज सुबह से यहाँ पर आपको बढ़िया मूव। 81 रुपये प्राइस है मेरे सामने। अगर आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहें, और इस वक्त आपके सामने इसकी 200 DMA की जो लाइन है वो टूटती हुई दिखेगी। बहुत ही बढ़िया ये आपको ROCE वाली कंपनी दिखेगी। इसके ऊपर कोई डेट नहीं है और बढ़िया आपके सामने ओपनिंग अप ट्रेड स्क्रीन पर। अब 81.90 वीरेंद्र जी। जय शैल जी, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप जाएं आज से 6-7 साल पहले, 2014 की बात है, एग्जैक्टली 67 के प्राइस पे इसका ब्रेकआउट आया था बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई लगा करीब 197 का, फिर रिट्रेस हुआ और आप ये समझ लीजिए कि जनवरी 2020 में, अप्रैल 2020 में माफ़ कीजिएगा, जब हम लॉकडाउन में गए थे फर्स्ट वेव में, इसका लो था 44। सेकेंड वेव में ये उस जोन में नहीं गया और अपने एक बड़े बेस से आज इसने पुल बैक दिया है। बेस यानी अप्रैल मई के बेस से पुल बैक दिया। आज का वॉल्यूम मेरे ख्याल से ये इसके करियर के 9 साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम बन जाएगा क्लोजिंग तक। आशीष, एक बार जरा आप टिक देंगे। आज इसने सारे एवरेजेस को विजिट किया और विजिट करने के साथ पार किया। पोटेंशियल्स कितने रखता है ये? पहले 90-95 की ट्रेजेक्टरी को ओपनिंग अप थीम के अंतर्गत ये अचीव करने का पोटेंशियल रखता है। आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए 94-95 के इसके मार्च के हाईज थे फरवरी और मार्च में। वो स्विंग हाईज मुझे लगता है एटलीस्ट आपको रीटेस्ट होते हुए इस स्टॉक में दिखेंगे और ऊपर से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट के बाद ये बेस रिकवरी शुरू हुई। और आज जिस तरह से शैल जी ने बताया कि वॉल्यूम्स, तो ये वॉल्यूम्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। करीब 25 लाख शेयर स्टॉक में ट्रेड हो चुके हैं और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है जिस तरह से हम इसके पहले के वॉल्यूम्स और एवरेजेस को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 94-95 की जगह नवनीत एजुकेशन के स्टॉक में बिल्कुल देखने को बन सकती है। एक फ्रेश ब्रेकआउट काफी दिनों बाद हुआ है, तो 77 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी हुई है। तो 77 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए और जैसे हमने बताया 94-95 की जगह इस स्टॉक में देखने को बन सकती है।